और चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां औरंगाबाद सीट को लेकर पेंच अब भी बरकरार है। कांग्रेस नेता निखिल कुमार की तरफ से बड़ा बयान दिया गया, जिसमें आरजेडी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, यह आरोप लगाया गया है। गठबंधन धर्म में बिना सीट शेयरिंग के सीट बंटवारा ठीक नहीं है। तो निखिल कुमार ने औरंगाबाद सीट को लेकर कहा है कि वे कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार हैं। कांग्रेस को सीट नहीं मिली तो वे अलग होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। औरंगाबाद से लोग कह रहे हैं कि हम अपना वोट देने को स्वतंत्र हैं। देखिए, आरजेडी के साथ हम लोग का गठबंधन है, तो गठबंधन के कुछ धर्म हैं, कुछ नियम हैं, कानून है, जो है कि आपस में मिल बैठ करके बात कीजिए। आप अपनी सीटों पर अपने कैंडिडेट्स घोषित कीजिए और हम अपनी सीटों पर अपने कैंडिडेट्स घोषित करेंगे। सीट शेयरिंग की बातें अभी शायद चल ही रही हैं, लेकिन जो पता लगा है उसमें आप जैसे कह रहे हैं, आरजेडी ने अपना सिंबल किसी को दे रखा है, तो ये तो ठीक नहीं है, ये तो गलत है। इसमें तो जब हम लोग गठबंधन में हैं तो गठबंधन के नियमों का, उसके धर्म का पालन करना चाहिए। वहीं आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर कल के बाद आज एक बार फिर से अहम बैठक का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच ये बैठक इस वक्त चलती हुई मुकुल वासनिक की आवाज पर यह बैठक शुरू हुई है। बिहार कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश, अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान इस बैठक में मौजूद हैं। इंडिया अलायंस में सीट पर संग्राम जारी है। कांग्रेस आरजेडी में सीट बंटवारे का पेंच कल के बाद आज एक और अहम बैठक की बात कही जा रही है और उस पेंच को निकालने की कोशिश हो रही है। बिहार में बंटवारे का पेंच झारखंड में अटका है। इधर सूत्रों के हवाले से मिल रही है खबर कि बिहार में आरजेडी कांग्रेस को 9 सीट देने को तैयार है। आरजेडी की ओर से पलामू और चतरा सीट मांगी गई है। तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस को 9 सीटें देने पर आरजेडी बिहार में सहमत हो चुकी है। हालांकि आरजेडी पूर्णिया सीट कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है, जबकि किशनगंज, कटिहार, सुपौल, भागलपुर, समस्तीपुर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सासाराम और गोपालगंज सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पूर्णिया से पप्पू यादव को टिकट देने पर अड़ी है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की तरफ से आरजेडी का उम्मीदवार बदलने का भी कांग्रेस की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। बिहार में इंडिया अलायंस में सीटों का पेंच सुलझाने के लिए दिल्ली में करीब 2 घंटे तक चली बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि सीटों पर सहमति बन गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि बुधवार को यानी आज दिल्ली में आरजेडी कांग्रेस की एक और बैठक होगी, जिसमें सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर अंतिम मुहर लग सकती है। हालांकि मंगलवार को ही बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है और गठबंधन के सभी घटक दल मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सीट बंटवारे का ऐलान भी पटना में किया जाएगा, जिसमें सभी दलों को सम्मानजनक सीट मिलेगी। वहीं पटना से बड़ी खबर, जहां पर सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार से उपेंद्र कुशवाहा ने आशीर्वाद लिया है। कुशवाहा को एनडीए से एक सीट हासिल हुई है। कुशवाहा को यह सीट काराकाट की मिली है और काराकाट सीट से चुनाव लड़ते हुए उपेंद्र कुशवाहा नजर आएंगे। इस मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा कि आज माननीय मुख्यमंत्री बड़े भाई श्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। एजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान ने भी चुनावी सिंबल बांटना शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने जमुई लोकसभा सीट से अरुण भारती को चुनावी सिंबल दे दिया है। अभी जमुई लोकसभा सीट से चिराग पासवान खुद ही सांसद हैं। दरअसल जमुई सांसद चिराग पासवान के खाते में 5 सीटें आई हैं और वो खुद हाजीपुर से चुनावी मैदान में हैं। जमुई लोकसभा सीट उन्होंने अरुण भारती को दी है। हालांकि अन्य 3 सीटों पर किसे उतारेंगे अभी ये साफ नहीं है। अरुण भारती कल यानी कि 28 मार्च को नामांकन करने वाले हैं। जमुई लोकसभा सीट पर पहले चरण में चुनाव है। लखीसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मोदी सरकार के कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने एनडीए को 400 से ज्यादा सीट मिलने का दावा किया। गिरिराज सिंह ने इंडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि वो एक खास समुदाय के पीछे ही लगे रहे। उनका वोट लेने और समीकरण बनाने
इस खास समुदाय का इस्तेमाल ये लोग केवल वोट बैंक की तरह करेंगे। वो एक खास समुदाय के पीछे लगे रहे, उसका हम वोट लेंगे और समीकरण बनाएंगे। समीकरण से कुछ नहीं होता, माए बाप के समीकरण से। एक खास वर्ग के वोट लेने के लिए ये कांग्रेस और आरजेडी उसे मेहमान की नजर से देख रहे हैं। देश के लिए यही खतरा है। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए हैं और नक्सलियों में 4 पुरुष और 2 महिला नक्सली शामिल हैं। पुलिस ने बताया है कि तालपेरू नदी के किनारे नक्सलियों के प्लाटून नंबर 10 के साथ मुठभेड़ हुई और कई घंटों चली मुठभेड़ के बाद 6 नक्सलियों को मार गिराया गया, जबकि कई नक्सली घायल हैं। डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा टीम की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता मिली। तो सुरक्षा बलों ने मारे गए नक्सलियों के शव को अपने कब्जे में लिया है, जबकि बाकी बचे नक्सली अपनी जान बचाकर यहां से भाग खड़े हुए। मौके से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ। गौरतलब है कि नक्सलियों ने पिछले दिनों 3 ग्रामीणों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद सुरक्षा बल लगातार सर्च ऑपरेशन इस इलाके में चला रहे हैं। होली का रंग उतरने से पहले टिकट की दौड़ शुरू हो गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, धनबाद लोकसभा सीट से दावेदार गौरव सिंह दिल्ली रवाना हो चुके हैं और दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी और सीईसी की बैठक आज रात होने वाली है। तो इंडिया अलायंस की तरफ से सीट शेयरिंग की घोषणा भी अगले 24 घंटे के अंदर होने की संभावना जाहिर की जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि आज से कल तक सब कुछ साफ हो जाएगा। वहीं आलमगीर आलम ने बेहतर उम्मीदवार के चयन पर जोर दिया। तो धनबाद से कांग्रेस नेता गौरव सिंह ने अपनी दावेदारी जाहिर की। दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में बैठक है हमारी। हम समझते हैं जो नेतृत्व तय करेगा बहुत जल्द आप सबों के सामने हो। और हम लोग जा रहे हैं इसलिए क्या और भी कि हमारा मेन मकसद अभी जो है इंडिया गठबंधन के जितने भी उम्मीदवार यहाँ से वो हम लोग एक दो से बात करके वो सब उम्मीदवार को देने भी प्रयास कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक ये सारी सीट को जीतने का कैसे इंडिया गठबंधन के लिए प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इट्स फॉर द पार्टी टू डिसाइड। पार्टी को निर्णय लेना है कि पार्टी किसे टिकट देती है एंड पार्टी जिस किसी व्यक्ति को भी प्रत्याशी बनाएगी, हर व्यक्ति कांग्रेस परिवार का हर व्यक्ति उसके लिए जी जान से काम करेगा। दिल्ली में आज कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में झारखंड में कांग्रेस कोटे के प्रत्याशियों के चेहरे पर मुहर लगने की संभावना है। इस बैठक को लेकर कांग्रेस में टिकट के दावेदारों की धड़कनें तेज हैं। तो न्यूज 18 से बातचीत में कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने जाहिर किया कि लोहरदगा से उनकी दावेदारी प्रबल है। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रत्याशी के चेहरों का टोटा कांग्रेस में नहीं है बल्कि बीजेपी में है। बहुत अहम बैठक है। ना केवल जितने भी दावेदार जो किए हैं, ना केवल वो लोग मगर जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं नामों का। तो सब लोगों की नज़र इस सीएसी बैठक में है। आज जो भी घोषणा होने वाला है मुझे लगता है इस देश के लिए, इस राज्य के लिए उचित रहेगा। हमेशा ये जिस भी जगह पे टिकट दे रहे हैं तो सभी बोरोड प्लेयर को टिकट दे रहे हैं। अभी आप देख लीजिए गीता कोड़ा जी को, अभी आप देख लीजिए सीता सोरेन जी को दुमका में, और अन्नपूर्णा देवी जी भी एक समय में वो भी आरजेडी की हैं। आप देख लीजिए, मुझे लगता है कुछ 2-3 प्रत्याशी के अलावे सभी तो आपके बोरोड प्लेयर हैं, तो टोटा बीजेपी में है। इसमें साफ लोहरदगा कांग्रेस का गढ़ रहा है और वो सीट हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहेगा और इस बार भी कांग्रेस पार्टी ही अपनी उम्मीदवार उस सीट में उतारेगी। तो कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया, जहां बीजेपी प्रवक्ता प्रदोष शाहदेव ने कहा कि जो एक बार दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी में शामिल हो जाता है वो इसी परिवार का हिस्सा हो जाता है। फिर ये मायने नहीं रखता कि वो किस पार्टी से आया है, क्योंकि वो पार्टी के सिद्धांत पर चलता है। परिवार का सदस्य हो जाता है। हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है साहब, जो एक बार हमारे आइडियोलॉजी को मानकर आ गया। अब वो किस दल में था वो तो उसी दिन वो चैप्टर समाप्त हो जाता है, वो उसी दिन से हमारे परिवार का सदस्य हो जाता है और हमारे परिवार के सदस्य को टिकट मिला है। अब इसमें किंतु परंतु विपक्षियों का करने का कार्य होता है। और हम तो हमेशा से कहते रहे, महिलाओं का हम हमेशा विकास चाहते हैं, उनको शक्ति देना चाहते हैं, मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। अब देखते हैं
जो सत्ताधारी गठबंधन झारखंड में है वो कितने महिलाओं को। इंडिया अलायंस में झारखंड को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 1-2 दिनों में साफ हो जाएगा और उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी जाएगी। यह दावा किया है जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने। उन्होंने कहा कि पार्टी की 5 सीटें तो फॉर्मूले के तहत पक्की हैं, 6ठी सीट पर बातचीत हो रही है। और आपको बताएं कि सेबूम सीट जेएमएम के खाते में गई, जबकि लोहरदगा सीट को लेकर कांग्रेस और जेएमएम के बीच बातचीत चल रही है। 1 से 2 दिनों में, आज से कल तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। उम्मीदवारों की घोषणा भी मैं समझता हूं 2 दिनों के अंदर हो जाएगी। तो अब ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारी पूरी पार्टी, हमारा पूरा इंडी गठबंधन आज लगा हुआ है अपने अपने क्षेत्रों में। तो कहीं कोई परेशानी चुनाव को लेकर नहीं होगी। तो अंतिम हो चुका है। 1 सीट और की बात थी, अगर वो मिलता है तो ठीक है, बाकी हमारे आला कमान जो तय करेंगे, पूरी पार्टी उसको मानने को तैयार है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के साथ ही प्रशासनिक महकमे ने भी तैयारियां अब तेज कर दी हैं। बता दें कि राजधानी रांची की तो पुलिस प्रशासन यहां पर एक्शन मोड में नजर आ ही रहा है। वर्तमान में वो अपराधी जिनकी सीसीए की अवधि खत्म होने वाली है, वो जेल से निकलने वाले हैं, उन शातिर अपराधियों की सीसीए की अवधि बढ़ाने की भी तैयारी चल रही है, ताकि वो चुनावी माहौल में कोई खलल न डाल पाएं। इसके अलावा जिला बदर किए गए अपराधियों की अवधि भी बढ़ाने की तैयारी है। आपराधिक घटनाओं की रोकथाम और चुनाव बिल्कुल शांतिपूर्ण हो, इस पर किसी भी दबंग या बाहुबल का प्रभाव न पड़े, उसको लेकर बहुत सारे निरोधात्मक कार्रवाई रांची पुलिस कर रही है। इसमें जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, जो बार बार आदतन अपराध करते हैं, उनके विरुद्ध सीसीए के अंतर्गत निरुद्ध करने का काम या जिला बदर करने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है और उस पर काम चल रहा है। जो इस तरह के लोग हैं जो अशांति फैला सकते हैं, उपद्रव कर सकते हैं, उन पर धारा 107 की कार्रवाई और बाउंड डाउन की कार्रवाई चल रही है। हम लोग एसडीओ को लगातार प्रस्ताव दे रहे हैं और वहाँ से लोग बाउंड डाउन भी हो रहे हैं ताकि शांति बनी रहे। जमुई से खबर, जहां के सतगामा मोहल्ले में होली खेलने के दौरान 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद जब कार्रवाई करने पुलिस पहुंची तो पुलिस टीम पर भी हमला बोल दिया गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम के साथ झड़प का वीडियो सामने आ गया है। घटना मंगलवार की शाम की बताई जा रही है, जब होली खेलने को लेकर 2 गुटों के बीच मारपीट शुरू हुई और इसी सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची थी। इस मामले में पुलिस ने 6 लोग को हिरासत में लिया है। फिलहाल नियंत्रण में स्थिति है। घटनास्थल पर पुलिस बल की तैनाती है। वहीं बड़ी खबर गढ़वा से, जहां बदमाशों पर शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग को तोड़ने का आरोप लगा है। रमना थाना क्षेत्र के भगत सिंह चौक के पास शिव मंदिर है, जहां स्थापित शिवलिंग को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। इस घटना की जानकारी मिलते ही सैकड़ों लोग मंदिर के पास जुट गए और आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी की मांग की गई। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस इंस्पेक्टर की ओर से शिवलिंग को विधि विधान से फिर से स्थापित कराया गया। इस दौरान सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की हर कोशिश को पुलिस और ग्रामीणों की मदद से नाकाम कर दिया गया। पुलिस की ओर से घटना की जांच टेक्निकल टीम से कराकर आरोपी की गिरफ्तारी का भरोसा दिया गया है। और ऐसे में न्यूज 18 ये सवाल पूछ रहा है कि बार बार आखिर मंदिर पर इस तरह से हमले क्यों हो रहे हैं? कौन सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ना चाह रहा है? आरोपी की गिरफ्तारी और उस पर कड़ी कार्रवाई कब तक होगी? गढ़वा के रमना में शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करने के मामले में अब सियासत ने रफ्तार पकड़ ली। मामले को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने घटना की निंदा की। कहा कि हेमंत सरकार में लगातार सनातनी स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं जेएमएम ने कहा कि चुनाव के समय में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, यह भी जांच का विषय है। हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 में जिस तरीके से लगातार सनातनियों के धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है, हर बार पुलिस या तो असफल रहती है या उसका एक ही जवाब रहता है, किसी विक्षिप्त ने कर दिया। हम मांग करते हैं कि इस घटना के पीछे जो भी कुंठित मानसिकता वाले लोग हैं उनकी अतिशीघ्र गिरफ्तारी हो और इसके अतिरिक्त जो हमारे सनातनियों के धार्मिक स्थल है उनकी रक्षा के लिए पुलिस कारगर कदम उठाए। आप सनातनियों के सब्र की परीक्षा नहीं ले सकते हैं। अविलंब गिरफ्तारी हो, शिनाख्त की जाए और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो यह सुनिश्चित किया जाए। दुखद घटना है और जो भी दोषी होंगे
उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर वो मुद्दा ढूंढती है जिसमें धार्मिक रंग दे पाए। हम समझते हैं कि चुनाव के समय में अगर ऐसी घटना हो रही है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं और ऐसी घटनाओं का राजनीतिक लाभ कौन लेना चाहते हैं। नवादा पुलिस ने हत्या के एक मामले का खुलासा कर दिया है। रोह थाना क्षेत्र के अनैला गांव में बीते 12 मार्च को सुनील रजक का शव कई टुकड़ों में बरामद किया गया था। पुलिस ने हत्या के आरोप में उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पत्नी सरिता देवी पर आरोप है कि उसने अपने 2 प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों प्रेमी रजनीश विश्वकर्मा और सुजीत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पत्नी ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने अपने दोनों प्रेमियों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस कांड में संलिप्त अभियुक्त रजनीश विश्वकर्मा और सुजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। सुजीत सिंह को मुंबई से गिरफ्तार किया, रजनीश विश्वकर्मा को रोह से गिरफ्तार किया है। इस घटना का मुख्य कारण यह है कि दोनों का प्रेम प्रसंग मृतक की पत्नी सरिता देवी से था और तीनों मिलकर के इसको मुंबई में ले जाकर रखने का प्लान बनाया था। यह बात की जानकारी इसके पतियों को हुई थी। पति इसका विरोध करता था और मुंबई जाने से मना करता था। गया में एक मासूम हैवान का शिकार बन गई, जहां एक युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये मामला गुरुआ थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक गांव में डीजे बज रहा था और बच्ची डीजे देखने के लिए बाहर गई। इस दौरान आरोपी की नजर बच्ची पर पड़ी और वो मासूम को अपने साथ ले गया और उसके साथ हैवानियत की। इस बीच किसी ने इस मामले की जानकारी बच्ची के परिजनों को दी। हालांकि जब तक परिजन मौके पर पहुंच पाते तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुका था, जिसके बाद आनन फानन में पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं वारदात के बाद से ही पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है और पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए डॉग स्क्वाड की मदद से आरोपी की तलाश तेज कर दी है। मोतिहारी के बंजरिया थाना क्षेत्र में न्यू चांदमारी मोहल्ले में शिक्षक के घर से करीब 50 से 80 लाख की चोरी हो गई। चोरों ने जेवर और नकदी की चोरी की है। दरअसल शिक्षक अपने छोटे साले के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए पूरे परिवार के साथ अपने ससुराल मुजफ्फरपुर गए हुए थे और इसी दौरान चोरों ने पिछले दरवाजे से बाथरूम का गेट तोड़कर कमरे के दरवाजे को तोड़ा और अलमारी में रखे हुए कीमती आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी ये चोर अपने साथ ले गए। शिक्षक को उनके रेंटर से इस चोरी की घटना की जानकारी मिलती है, जिसके बाद मकान मालिक घर पहुंचे और साथ ही पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। नहीं थे, साले का श्राद्ध था, रात पगड़ी था और वही पगड़ी में हम थे मुजफ्फरपुरा और हमारे अभी 4:15 में हमको मालूम हुआ। हमारा रेंटर आया तो बताया कि आपके घर का ताला सब खुला हुआ है। उसके बाद अभी हम पहुंच रहे हैं तो देख रहे हैं कि घर का पूरा जो सामान था सब गायब। चारों वाली मीरा तोड़ा हुआ है। क्या लगता है कितना का संपत्ति था आपके पास? ज्वेलरी कितना था? संपत्ति तो सब ले गया, मेरे पास कुछ बचा नहीं। दिल्ली से बड़ी खबर, एनआईए के अगले डीजी आईपीएस सदानंद वसंत दाते होंगे। एनआईए के अगले डीजी और महाराष्ट्र कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं सदानंद वसंत दाते और इसी महीने 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हैं एनआईए के मौजूदा डीजी दिनकर गुप्ता। एनआईए के मौजूदा डीजी दिनकर गुप्ता है और पंजाब कैडर के दिनकर गुप्ता 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। साहिबगंज पुलिस ने राजमहल इलाके में पांडव मंडल के हत्या का खुलासा कर दिया है और कर्ज की राशि वापस मांगने पर उसके दोस्त सुबेश मंडल ने ही हत्या कर दी थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही हत्या में इस्तेमाल की गई देसी पिस्टल और कारतूस भी बरामद की गई। एसडीपीओ के मुताबिक पांडव मंडल ने सुबेश की पोल्ट्री फार्म के नाम पर बैंक से लोन लिया था। इसमें वे सुबेश मंडल ने 40,000 रुपए कर्ज लिए थे। पांडव मंडल ने जब बकाए पैसे मांगे तो विवाद हो गया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्याकांड के 24 घंटे के भीतर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जेल भेज दिया है।
पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ बुलेट रानी के नाम से प्रसिद्ध राजलक्ष्मी मांडा जमशेदपुर पहुंची हैं। राजलक्ष्मी मदुरई से नई दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकली हैं और जमशेदपुर पहुंचने पर सोनारी के एयरड्रम के पास बीजेपी युवा मोर्चा ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद बाइक रैली के साथ वे आदित्यपुर तक गए। आपको बताएं कि बुलेट रानी राजलक्ष्मी यहां से बिहार होते हुए 27 अप्रैल को दिल्ली पहुंचेंगी। राजलक्ष्मी ने कहा कि पूरे देश में पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है और इस बार वे और अधिक सीट के साथ जीत कर आने वाले हैं। अच्छा लग रहा है, इस बार बहुत पॉजिटिविटी है और पिछले बार इलेक्शन में जितने मतलब था उससे भी और 40 गुना बड़ी है। जैसे आंध्रा जैसे जगह पे हम गुजर के आए हैं, उड़ीसा जैसी जगह पे हम आए हैं, वहाँ से लोगों का इतना पॉजिटिविटी है। खुद ही फोटो देखते हुए लोग अपने आप आके हमसे फोटो लेना, बात करना, ये सब चल रहा है। तो हमको इस बार लग रहा है कि 400 पार करना बहुत आसान है और इस बार हम 400 पार करेंगे। मोदी जी का नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।